हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग कर्मवीर कविता के प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे थे। तो इस कविता में हम लोग जो मौखिक प्रश्नोत्तर है उसे पढ़ चुके हैं और साथ ही में जो लिखित प्रश्नोत्तर है उसके क नंबर वाला जो प्रश्न है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ये ख से। तो देखो, ख का प्रश्न क्या है? कर्मवीरों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिससे वे दुष्कर कार्यों को करने में सक्षम होते हैं? तो देखो आंसर क्या है। जो कर्मवीर होते हैं वे कठिन से कठिन कार्यों को भी समय पर कर डालते हैं। उनके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं अपितु अनेक कारण है। ठीक है, मतलब जो कर्मवीर होते हैं वो सिर्फ एक कारण से ही काम को नहीं करते हैं, बहुत सारे कारण से करते हैं। जैसे क्या है, वे समय कभी नहीं गंवाते हैं। फिर क्या है, वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होते हैं। आपको मालूम है आत्मनिर्भर मतलब क्या है और आत्मविश्वासी? सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। उनका कार्यस्थल चाहे जहाँ भी हो वे पहुँच जाते हैं। मतलब कार्यस्थल को वो देखते नहीं कि ये पास है कि दूर है, वो उस जगह पर पहुँच ही जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन चिलचिलाती धूप को चांदनी में बदल देता है और कैसे? और धूप और चांदनी किसके प्रतीक है? तो इसका उत्तर है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी में बदल देता है। धूप कर्मवीर कठिन से कठिन कार्यों को भी अति सहजता के साथ कर डालता है और अपनी मंजिल को पाने के लिए वो कोसों चलता है। कोसों मतलब बहुत दूर चलता है। ठीक है, मतलब कर्मवीर जो होते हैं वो चिलचिलाते धूप मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, परिस्थितियों क्या कहते हैं? चांदनी तो मतलब सुहावनी परिस्थिति है, अच्छी मौसम इसका सूचक है। तो ये कहा जा रहा है कि धूप है दुर्गमता का प्रतीक और चांदनी है सुगमता का प्रतीक। मतलब ये अच्छी चीज़ों का प्रतीक है, मतलब सुहानता का प्रतीक है। और ये है दुर्गमता। धूप है दुर्गमता का प्रतीक और चांदनी है सुगमता का प्रतीक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उलझने कर्मवीरों में नया उत्साह कैसे भरती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उत्तर क्या है। जब भी कोई उलझने आती है तो कर्मवीर रुकते नहीं है। वे लाखों विरोधियों का सामना करते हुए नया उत्साह से उनका सामना करते हैं। ये से होगा या फिर होगा नया उत्साह के साथ उनका सामना करते हैं। इसके फलस्वरूप संपूर्ण देश और जाति की भलाई होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो कर्मवीर होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो, जो कर्मवीर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी उलझन उनके सामने आ जाए तो वो डर के मारे रुक नहीं जाते हैं। वो सभी विरोधियों का सामना करते हुए उत्साह के साथ उन सभी का सामना करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही चिंतित होकर दुबक जाते हैं, ऐसा नहीं, उत्साह के साथ इनका सामना करते हैं और अंत में क्या है, उन्हें सफलता मिलती है। कर्मवीर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब इसका मुख्य अर्थ क्या है? तो देखो, कर्मवीर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कर्मवीर वो है जो, यहाँ पर होगा जो सच्चाई, निष्ठा और वीरता से काम करे। सच्चे कर्मवीर विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं। वे धैर्य और आत्मसंयम से काम करते हैं। वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होते हैं और इस प्रकार के महान व्यक्तियों के योगदान से ही, जो कि अपनी बुद्धि, विद्या, धन और वैभव को एकत्र कर महान बने हैं, उनके द्वारा ही देश की और समाज की भी उन्नति होती है। मतलब क्या है, वैसे लोग जो आत्मनिर्भर होते हैं, संयमी होते हैं और अपनी विद्या, बुद्धि इत्यादि को काम में लगाकर वो लोग सिर्फ खुद ही महान नहीं बनते हैं, समाज की भी भलाई करते हैं। नेक्स्ट, कविता में कर्मवीरों के कौन कौन से गुण बताए गए हैं, लिखिए। देखो इसका उत्तर क्या है। कर्मवीर सच्चाई, निष्ठा और वीरता से काम करते हैं। वे बाधा विघ्नों से घबराते नहीं हैं।
वे धैर्य और संयम के साथ काम करते हैं। वे आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी होते हैं। वे बुद्धिमान, विद्यावान तथा वैभवशाली भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो क्या होते हैं? संयम के साथ काम करते हैं। संयम मतलब अपने सारी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं। साथ में तो आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी होते ही हैं, साथ में वो बुद्धिमान भी होते हैं और विद्यावान भी होते हैं और वैभवशाली भी होते हैं। देखो अब भाव स्पष्ट करें। ये क्या है? वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? देखो इन पंक्तियों में कवि ने कर्मवीरों के बारे में प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो कर्मवीर होते हैं वो कर्मवीर अत्यंत उदार हृदय के मानव होते हैं। उदार हृदय मतलब अच्छे हृदय, दानी, दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, ऐसे होते हैं। और उन्हें जन्म देने वाले भी महान होते हैं, उनके माता पिता महान होते हैं। इस प्रकार के महान व्यक्तियों को के जन्म से हमारी धरा मतलब पृथ्वी जो है धन्य हो जाती है। तो जिस देश में ही ऐसे महान व्यक्ति जन्म लिए हैं उस देश की उन्नति होती है, उस देश की सुनाम पूरे विश्व में उनका नाम उज्जवल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी लिखित प्रश्नोत्तर। आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।